हम चलेंगे इसे ब्रह्मचर्य कहेंगे। ये जो लोग, ये जो समाज है, ब्रह्मचर्य को क्या समझते हैं? इन्हें हवन तक का मतलब नहीं पता, जिन्हें गायत्री मंत्र तक का नहीं पता, वो बस भगवा कपड़े पहन लेते हैं और कह देते हैं हाथ में कमंडल उठा के, हम ब्रह्मचारी हैं। फिर अंत में आप अपने विचारों में भी वासना को आने नहीं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के ऊपर एक हम सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जो कि आपको प्रत्येक शनिवार शाम 6 बजे नई वीडियो के साथ प्राप्त होगी। मैं योग ऋषि सुशील आपका आर्ट ऑफ पीस सेंटर में स्वागत करता हूं। ब्रह्मचर्य पार्ट 1 आज की इस वीडियो का नाम है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्रह्मचर्य शास्त्रों के हिसाब से क्या है, समाज ब्रह्मचर्य को क्या समझता है और मेरे पर्सनल व्यूज ब्रह्मचर्य के ऊपर क्या है। दोस्तों, शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को कहा गया है कि आप ब्रह्म की दिनचर्या पर चलते हैं। ब्रह्म क्या होता है? इसमें ब्रह्म और ब्रह्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ब्रह्म मतलब कि आपने अंधेरे में एक रस्सी देखी और आपको वो सांप प्रतीत हुआ, वो आपका भ्रम हो गया। भ्रम मतलब वो सच्चाई नहीं है, आपको भ्रम है। आपने कोई भी जमीन के ऊपर कोई आकृति देखी, आपने उसे परमात्मा बना के पूजना शुरू कर दिया, ये आपका भ्रम है। इसी तरीके से एक होता है ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्मादेव नहीं है, यानी ब्रह्मदेव को ब्रह्म नहीं कहा जाता है। ब्रह्म का मतलब होता है ये सृष्टि के रचयिता के बारे में बात है। ये पूरी सृष्टि जिसने रची है, कण कण में जिसका वास है, जिसे आप ईश्वर कह सकते हैं, जिसे आप परमात्मा कह सकते हैं, जिसे आप सुप्रीम गॉड कह सकते हैं, वो ब्रह्म। उस ब्रह्म ने इस दुनिया को कैसे रचा, इस दुनिया के क्या नियम कायदे कानून हैं, उन नियम कायदे कानूनों पर सुबह से लेकर रात तक चलना, इसे कहते हैं ब्रह्म द्वारा बनाई गई जो दिनचर्या है उसमें हम चलेंगे, इसे ब्रह्मचर्य कहेंगे। शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्मचर्य की परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब बताते हैं कि ये जो लोग, ये जो समाज है, ब्रह्मचर्य को क्या समझते हैं। समाज के जो आजकल के नए नए ऋषि मुनि बने हुए, जिन्होंने कभी गुरुकुल जाके स्टडी नहीं की, जिन्हें हवन तक का मतलब नहीं पता, जिन्हें गायत्री मंत्र तक का नहीं पता, वो बस भगवा कपड़े पहन लेते हैं और कह देते हैं हाथ में कमंडल उठा के, हम ब्रह्मचारी हैं। वो कहते हैं कि अपनी काम वासना को कंट्रोल कर लेना ब्रह्मचर्य है, यानी अपनी सेक्सुअल इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना ब्रह्मचर्य है। दोस्तों, ये क्या सोचते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, ये आपको शास्त्र पढ़ने के बाद पता लगेगा, या आप इन लोगों के जब बीच में उतरेंगे, उनकी दिनचर्या, उनकी तपश्चर्या को देख के पता लगेगा। मेरे व्यूज ब्रह्मचर्य को लेकर क्या हैं? जब आप काम वासना को मन, कर्म और वचन, यानी ना ही आप काम वासना का कोई कर्म करेंगे, मतलब अगर आप भीड़ में भी कहीं खड़े हुए हैं और आपको पूरा मौका मिल रहा है उस भीड़ में किसी स्त्री से टच होने का, तो आप अपने आप को टच नहीं होने देंगे। आप किसी भी स्त्री को टच तक नहीं करेंगे। ये कर्मों से ब्रह्मचर्य हुआ। आप किसी भी स्त्री से ही नहीं, किसी पुरुष से भी बात नहीं करेंगे, वचनों से किसी भी प्रकार का काम वासना वाला वर्ड नहीं बात करेंगे। अपने दोस्तों में भी वचन से आप वासना की कोई बात नहीं करेंगे, कामुक बातें नहीं करेंगे। आप किसी स्त्री से वचन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा काम वासना की कोई बात नहीं करेंगे। यह होता है वचनों से ब्रह्मचर्य। फिर अंत में आप अपने विचारों में भी वासना को आने नहीं देंगे। मतलब कि आप वासना के बारे में, काम वासना के बारे में विचार भी आ रहा होगा तो उसको एक दरकिनारे कर देंगे, भैया मैं सोचूंगा भी नहीं वासना के बारे में। कर्मों की काम वासना में आपका देखना भी आ जाता है, आपका छूना भी आ जाता है, ठीक है ना।
तो ऐसे कई, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, आपने कोई कामुक फोटो देखी तो उसको एक बार देखने के बाद आपने उसकी झलक अंदर ली नहीं, आपने तुरंत आंख इधर करी और आगे स्वाइप कर दिया। ये हो गया आपका कर्मों से आपने काम वासना को अपने कंट्रोल किया, वचनों से अपने कंट्रोल किया और मन में विचार भी नहीं आने दिया आपने काम वासना का। अब आप कोई भी तपस्या करते हैं तो उसके साथ ही साथ आपको एक फल भी मिलता है। वो फल क्या होता है कि काम वासना को काबू करने के बाद आप दूसरे व्यक्ति को देखकर ही समझ जाएंगे कि ये कामुक है। वो कभी भी भीड़ में कहीं जा रहा होगा, उसकी केवल आंखों की दशा दिशा से ही आपको पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति कामुक है। आप बड़े से बड़े तपस्वी को भी, जिसने काम वासना को काबू नहीं कर रखा, आपने करा हुआ है, तो आप 2 मिनट में पता लगा लेंगे कि ये व्यक्ति खंडित है वासना को लेकर। तो जो तपस्या आप करते हैं उसके एवज में आपको ये चीज प्राप्त होती है कि दूसरे व्यक्ति के अंदर मौजूद उस वासना के विषय में आपको जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है, जिस वासना को आपने अपने कंट्रोल में कर लिया है। दूसरा फायदा उसका ब्रह्मचर्य का क्या है कि जब आप ब्रह्मचर्य रख लेते हैं तो आपके शरीर में मौजूद वीर्य जो होता है आपका, वो काम में नहीं आता, उसका कोई कार्य नहीं बचता शरीर में। तो 70 से 90 दिन के बाद वो जो वीर्य होता है उसका बनना बंद हो जाता है। मतलब वो नया नहीं बनता है, वो पुराना ही उसमें पड़ा रहता है। खराब नहीं होता है वो, पर वो पुराना वहां पे पड़ा रहता है। वीर्य बनने की जो स्टेज होती है वो भोजन के बाद की 7वीं स्टेज है। पहले भोजन को खाते हैं तो वो रस बनता है, रस के बाद वो शरीर में रक्त बनता है, रक्त के बाद वो मांस बनता है, मांस के बाद वो बनता है आपका अस्थि, अस्थि के बाद वो बनता है आपका फैट यानी मेद, मेद के बाद वो बनता है मज्जा। मज्जा मतलब क्या होता है? जो आपके बोन मैरो होता है उसको कहते हैं मज्जा। मज्जा के बाद जाके वो बनता है वीर्य। तो ये भोजन की 7वीं स्टेज है, वीर्य बनना। तो जब आपके भोजन आपने जो किया था, आपके शरीर में जब वीर्य वो बना ही नहीं रहा है, तो वो भोजन कहां जा रहा है? 7वीं स्टेज नहीं होगी। उससे पहले जो बोन मैरो है ना, यानी आपकी हड्डियों में जो कड़कड़ाहट चढ़चढ़ाहट आ रही है, जो साइनोवियल ऑयल है, वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जो लोग ज्यादा हस्तमैथुन करते, ज्यादा सेक्स करते हैं, उनकी हड्डियां कमजोर होने लग जाती है। पर जैसे ही आप ब्रह्मचर्य साधेंगे, अगर सध गया तो आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। आपको बात बात में ऐसे कड़कड़ाहट वाली ठंड नहीं लगेगी। तो ब्रह्मचर्य का दूसरा फायदा आपका क्या होगा कि आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी, और जब हड्डी मजबूत हो जाएगी तो उसकी पहली जितनी भी स्टेज है वो पुष्ट होनी शुरू हो जाएगी। हड्डी से पहले वो क्या बनता है? फैट, यानी आपका फैट भी नियंत्रण हो जाएगा। अगर ज्यादा पतले हैं तो आपकी बॉडी में फैट आना शुरू हो जाएगा, और जब आपका फैट नियंत्रण हो जाएगा तो आपके शरीर में मांस भी आना शुरू हो जाएगा। अगर आपका मांस आना शुरू हो गया तो आपका रक्त भी अच्छा बनने लग जाएगा, रक्त पुष्ट हो जाएगा, खून की कमी खत्म हो जाएगी। और अगर आपका रक्त पुष्ट हो गया तो उससे पहली जो स्टेज होती है भोजन के बाद, रक्त से पहली जो स्टेज है वो है रस की। तो आपके शरीर के जो पाचन रस हैं, यानी लिवर में से निकलने वाले रस, पित्त वगैरह जो भी है, वो आपके बेस्ट हो जाएंगे। तो आप जैसे ही खाना खाएंगे वो रस पूर्णतया उसका आपके शरीर को लगेगा। तो ब्रह्मचर्य का फायदा क्या हुआ? पहला फायदा कि आप दूसरे को जान जाएंगे वासना वाला आदमी है। दूसरा, आपके शरीर में जो ये स्टेजेस थी भोजन की, ये वापस रिवर्स होकर और आपको पुष्ट देने लगेंगे। थोड़ा सा खाना खाएंगे, आप कंप्लीट एनर्जी पाएंगे। ब्रह्मचर्य की तीसरी स्टेज ये होती है जब शरीर में ऊर्जा की खपत मिनिममली हो जाती है। मतलब कि आपके शरीर में जो ऊर्जा इतनी सी भी जा रही है और वो कंप्लीट शरीर को मिल रहे हैं, तो आपकी जो बुद्धि है वो प्रज्ञा में बदलनी शुरू हो जाती है। अब जब प्रज्ञा में आपकी बुद्धि बदलनी शुरू हो जाएगी तो आप ओजस्वी और तेजस्वी हो जाएंगे। ओजस्वी और तेजस्वी मतलब कि आप जहां पर भी जाएंगे अपना डंडा गाड़ के आ जाएंगे। वहां पे आपके भीतर से भय खत्म हो जाएगा। आप दुनिया को जैसे ही गहराई से देखने लग जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि भैया ये सब जो दुनिया है ये इतनी सी है,
आपको पूरी दुनिया के जितने भी लोग हो इतने से लगने लग जाएंगे, और आपका मन जब भीतर से प्रसन्न होकर खुलेगा तो आपको पता लग जाएगा कि अब आप विद्वान हो गए हैं। हर चीज की गहराई में आपकी सोच उतर जाएगी। आप किसी भी चीज को देखते ही समझ जाएंगे कि ये कैसे काम कर रही है, इन द सेंस नेचुरल प्रोसेस में। ये नहीं कि आप किसी एरोप्लेन को उड़ाना शुरू कर देंगे, नहीं 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 नहीं। जितनी भी नेचुरल चीजें हैं संसार के अंदर, उन सब पे आपको एक पकड़ मिल जाएगी। आपकी भूख नियंत्रण हो जाएगी, आपको कम से कम भूख लगेगी। ये ब्रह्मचर्य के फायदे बता रहा हूं मैं। पर ब्रह्मचर्य ऐसे निभता नहीं है कि आप सोच रहे कि आप सीधा काम वासना को कंट्रोल कर लेंगे। आप काम वासना को तुरंत कंट्रोल नहीं कर सकते। काम वासना को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा काम वासना आ कहां से रही है। काम वासना आपके पापा में से आपकी तरफ आ रही है। आपके पापा में काम वासना आपके दादा में से आ रही है। आपके दादा की काम वासना आपके परदादा में से आ रही है। इस तरीके से पीछे जितनी ज्यादा उन्होंने काम वासना की है, इतने ज्यादा उन्होंने अपनी जिंदगी में भोग किए हैं, वो ऐसे के ऐसे डीएनए बनकर आपके भीतर मौजूद हैं। अगर आपके पिताजी ज्यादा कामुक हैं तो आपको पितृ दोष में आपको जो मिलेगा वासना का नया बीमारी का पिटारा मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि आप ब्रह्मचर्य तुरंत साध लेंगे, हम वीडियो नहीं देखेंगे, हम भाई जी तामसिक भोजन नहीं खाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके डीएनए की जो सफाई है आपको वो भी करनी होगी। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपके अंदर भोजन को नियंत्रित किया जाता है, उसके बाद आपकी वासना को नियंत्रित किया जाता है, उसके बाद आपकी लोभ को नियंत्रित किया जाता है, लोभ के बाद आपके भीतर बैठे मोह को नियंत्रित किया जाता है, मोह के बाद आपको अहंकार पे कंट्रोल करना होता है। जब जाके आप इन ब्रह्मचर्य के स्टेजेस में ऊपर जाके समाधि को प्राप्त हो सकते हैं। आप ऐसे अपने साथ बैठना शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो हो गई है लंबी। आपको अगले शनिवार को हम बताएंगे कि वासना में भोजन का क्या महत्व है, तामसिक भोजन खाने से वासना क्यों उछाल मारती है, और सात्विक भोजन खाने से भी आप कामुक हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, कैसे आपको डाइट लेनी है। कई लोग सात्विक भोजन खाकर भी कामुक रहते हैं, कई लोग कुछ नहीं खाते हैं जब भी कामुक होते हैं, व्रत में भी उन्हें वासना चढ़ी रहती है। ऐसा क्यों होता है, अगले शनिवार को हम आपको बताएंगे। जय गुरुदेव, जय भारत, भारत माता की जय।